उत्तर प्रदेश के अनुदेशक लाचार, सिस्टम की मार हाल बेहाल, कोरोना काल में बिगड़े हालात, बढ़ रहा है आक्रोश, कैसे मिले इंसाफ, आखिर अनुदेशकों के अच्छे दिन कब? ज्ञान की अलख जगाने वाले यूपी के अनुदेशक खुद गहरे अंधकार में घिरे हैं। समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। लिहाजा दर्द भी बढ़ रहा है और आक्रोश भी। अनुदेशकों ने अपने हक की लड़ाई के लिए खूब धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की, ज्ञापन सौंपे, संसद में मुद्दा उठा, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। कम मानदेय से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई की मार ने जिंदगी के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कई लोग अवसाद में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार है कि पसीजती नहीं। ये हाल तो तब है जब यूपी बीजेपी ने बाकायदा पोस्टर छपवाकर मानदेय बढ़ाने का श्रेय लूटा था। सोशल मीडिया पर अपनी खूब वाहवाही भी की थी, लेकिन हकीकत सबके सामने है। अब एक बार अनुदेशकों ने इंसाफ के लिए फिर से अभियान शुरू किया है। बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल अनुदेशकों की नियुक्ति शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हुई थी। जुलाई 2013 में ये नियुक्तियां की गई थी। शुरू में 7,000 रुपए मानदेय तय किया गया था। 2016-17 में केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। मानदेय 15,000 करने का प्रस्ताव भेजा। मानदेय में महज 1470 रुपए की ही बढ़ोतरी हुई। मानदेय 7,000 से बढ़कर 8,470 रुपए किया गया। 2017-18 में फिर 17,000 का प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव पास हुआ। प्रदेश सरकार ने ऐलान भी कर दिया, लेकिन सरकार ने केंद्र का आदेश पूरी तरह नहीं माना। मानदेय 17,000 से घटाकर 9800 रुपए कर दिया गया, लेकिन इसका भी भुगतान नहीं किया गया। इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने सरकार का फैसला रद्द कर दिया। 17,000 रुपए मानदेय देने का आदेश भी दिया। अभी मामला हाई कोर्ट में, अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। अनुदेशकों का कहना है कि भारत सरकार के मानकों के मुताबिक दिहाड़ी मजदूर भी न्यूनतम 18,000 रुपए पाता है, जबकि शिक्षकों को महज 7,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। हाई कोर्ट भी स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि एक बार जो भी सरकार मानदेय फिक्स कर दे, उसे घटाया नहीं जा सकता। अनुदेशकों का आरोप है कि मौजूदा सरकार द्वेष की भावना से काम कर रही है, क्योंकि उनकी नियुक्ति एसपी सरकार में हुई थी। बहरहाल अनुदेशकों की मांग है कि मार्च 2017 से बकाया मानदेय 17,000 रुपए का भुगतान किया जाए। 30,000 अनुदेशकों को नियमित किया जाए। कोरोना काल में जान गंवाने वाले अनुदेशकों को मदद मिले। सवाल यह है कि अनुदेशकों को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? कोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्यों हो रहा है? क्या महज इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनुदेशकों को इंसाफ कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट। 2013 में एक अनुदेशक के रूप में बेसिक शिक्षा परिषद में अपनी पारी की शुरुआत किया और इतने दिनों तक लगातार कार्य करने के बावजूद आर्थिक स्थिति हम लोग की बहुत दयनीय होती चली जा रही है। 7,000 मानदेय से शुरू हुआ था और बीच में 8,470 मिला था, लेकिन फिर सरकार कुछ हम लोग से पता नहीं किस बात पे रुष्ट है कि उसमें से भी रिकवरी की गई 1,470 रुपये की, और पुनः आज के तारीख में हम लोग का मानदेय 7,000 ही है। जबकि वर्ष 2017 से केंद्र सरकार द्वारा 17,000 प्रति माह मानदेय पास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्विटर हैंडल पे भी अपने जारी किया गया, लेकिन आज तक हमको वह मानदेय प्राप्त। हम अनुदेशकों की नियुक्ति जुलाई 2013 में जूनियर विद्यालयों में हुई थी और उस समय छठा वेतनमान चल रहा था। 7,000 रुपये मानदेय पे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हुई थी। मैं ध्यान अपना जो मूल समस्याओं पे लाना चाहूँगा, जो हम लोग की मूल समस्याएं हैं। 2013 से और अब तक हम लोग लगातार विभाग के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं,
लेकिन तब भी 7,000 रुपया मानदेय मिल रहा था और आज के दिन भी 7,000 रुपया मानदेय मिल रहा है, जबकि 7वें वेतनमान का न्यूनतम जो माना गया है केंद्र सरकार ने 23,000 माना है और राज्य सरकार ने 18,000 माना है कि किसी भी मजदूर को जीवित रहने की मजदूरी जो होनी चाहिए वो 18,000 से कम नहीं होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि 11 माह का मानदेय देंगे, 1 माह का मानदेय नहीं देंगे, 1 माह में क्या वो भीख मांग के खाएगा? उस समय की वर्तमान सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने हम लोग के मानदेय को प्रस्तावित करके 15,000 रुपये केंद्र सरकार को भेजा था और वहां से भारी कटौती हुई, जबकि 1470 रुपया ही पास होकर के आया जो हमको मिलने लगा। बड़ा हुआ मानदेय हमको लगभग 2 साल तक मिला। वर्तमान सरकार जब माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार सन 2017 में बनी तो शपथ ग्रहण के बाद ही महाराज जी ने हम लोगों के मानदेय 17,000 रुपये को केंद्र सरकार को भेजा, जबकि वो वहां से पास भी हो गया और राज्य सरकार को भेज दी गई, लेकिन शासन की लापरवाही के कारण आज तक वो मानदेय हम लोगों को नहीं। मेरी नियुक्ति 2013 में शारीरिक शिक्षा पद पर 7,000 रुपये मानदेय पर हुई। 8 साल का दिन हो गया, आज तक हमारे मानदेय में एक भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई। कैसे हम 7,000 रुपये में सारी चीज़ों को मेंटेन करें, सरकार हमें बताएं। हम भी, हमारे परिवार में जो लोग हैं उनकी हमसे उम्मीदें हैं, कुछ उनकी इच्छाएं हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते। 7,000 रुपये आते हैं और कैसे खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हमें सरकार से यह अनुरोध है, यह विनती है कि हमें भी नियमित करें, प्रतिष्ठित वेतनमान दें, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण सही ढंग से कर सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। 2013 में हमारी नियुक्ति 7,000 मानदेय पे हुई थी। आज भी 8 साल बाद हमारा मानदेय 7,000 ही है। विद्यालय से हमारी दूरी 150 किलोमीटर है। हम विद्यालय के पास रूम लेके रहते हैं। इतनी महंगाई में बच्चों के साथ रहना, ना हमारा स्थानांतरण किया जा रहा है, ना हमारा मानदेय बढ़ाया जा रहा है, ना हमको नियमित किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी प्रेगनेंसी भी खराब हो गई है आने जाने की वजह से। इस महंगाई में हम लोगों का मानदेय इतना कम होने के कारण पता नहीं कितने अनुदेशक बिन मारे मरे जा रहे हैं, कोई भूखमरी से मर रहा है। सरकार से मेरी विनती है कि कृपया हम लोगों पे भी अपनी बरसाएं और हमको नियमित करें, हमको हमारे घर भेजें, हमारा स्थानांतरण करें, हमको भी जीने की वजह दें ताकि हमारे भी बच्चे भूखे ना रहें। पूर्णकालिक अध्यापक की तरह हम कार्य करते हैं और उनके बच्चों की तरह हमें भी जीने का, हमारे बच्चों को भी जीने का अधिकार है। हम तो खाने और पहनने की भी तरस जाते हैं।